हाय एवरीवन, दिस इज़ अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इकोलॉजी के बारे में। व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर, स्टडी ऑफ दैट इंटरैक्शन इज नोन एज इकोलॉजी। और इकोलॉजी को जानने के लिए उसका बैकग्राउंड जानना, उसको ओवरव्यू जानना बहुत ज़रूरी है कि ये इमर्ज कहाँ से हुई है टर्म, किस तरीके से साइंटिस्ट ने इस पर काम किया है और कहाँ से ये आई है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, बट विद अ थॉट। एक थॉट से स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा थॉट है, आई विल सक्सेस इन माई लाइफ नॉट इमिडिएटली बट डेफिनेटली। हो सकता है कि जब आप सफलता के बारे में मेहनत करते हैं, जब आप सफलता के बारे में सोचते हैं तो वो आपको एकदम से ना मिले, बट हमेशा ये विश्वास रखिए कि आपकी मेहनत कभी खाली नहीं जाएगी। अगर आपने मेहनत की है, अगर आपने अपनी रातों की नींद गंवाई है, तो आपको जल्दी ना मिले सफलता, पर मिलेगी ज़रूर, देर से बट मिलेगी ज़रूर। सो यू विल सक्सेड नॉट इमिडिएटली बट येस डेफिनेटली। तो आई होप आपको इस थॉट से मोटिवेशन मिला होगा। मोटिवेशन मिला है तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और पढ़ते हैं हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इकोलॉजी। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हिस्टोरिकल ओवरव्यू ऑफ इकोलॉजी, तो सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट आते हैं, इकोलॉजिस्ट आते हैं इसमें। अर्लीस्ट इकोलॉजिस्ट वो हैं हमारे थियोफेस्ट्रस। थियोफेस्ट्रस जो हैं एक ग्रीक स्कॉलर थे। ये एरिस्टोटल यानी जो अरस्तु है, जिनको फादर ऑफ बॉटनी भी कहा जाता है, उनके स्टूडेंट रहे हैं ये। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एनिमल और उनका इन्वायरमेंट यानी कि बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर के बीच का इंटर रिलेशन इन्होंने बताया, कि इन्होंने उस चीज़ की स्टडी की कि व्हाट इज़ द इंटर रिलेशन, व्हाट इज़ द इंटर कनेक्शन बिटवीन दोज अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर। सो इनके मन में क्वेश्चन ये उठा इकोलॉजी को लेके कि इन्होंने इस चीज़ पे स्टडी की कि जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग जगहों पर क्यों रहते हैं। मान लो कि सपोज करो एक हिली एरिया है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म उस हिली एरिया के टॉप पर क्यों रह रहे हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म उस हिली एरिया के लाइक नीचे क्यों रह रहे हैं या प्लेन एरिया पर क्यों रह रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, उन्होंने इस चीज़ पर स्टडी की कि पर्टिकुलर एनिमल्स किसी पर्टिकुलर एरिया में क्यों पाए जाते हैं और वो दूसरे एरिया में क्यों नहीं पाए जाते। देन दे कम अप लाइक ऑन द आइडिया कि देर आर सम पुल एंड पुश फैक्टर, कि कुछ पुल और पुश फैक्टर होते हैं जो किसी सर्टेन स्पीसीज को अट्रैक्ट करते हैं उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने के लिए, तो उन फैक्टर्स को पुल फैक्टर बोला जाता है। वाइल जो डिफरेंट एनिमल जो अदर एरियाज में रह रहे हैं उनके लिए वो पुश फैक्टर हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई एनिमल हिली एरिया में रहता है तो वहाँ के लिए उसका जो कोल्ड इन्वायरमेंट है, वो जो टैगा जो इन्वायरमेंट है, वो उनके लिए पुल फैक्टर हो जाता है, क्योंकि वो स्पीसीज उस ही इन्वायरमेंट में रहना पसंद करती है, उसी टेम्परेचर रेंज पे सर्वाइव करना पसंद करती है, तो उसके लिए वो पुश फैक्टर हो जाता है। वाइल जो अदर एरियाज में यानी प्लेन एरिया में एनिमल रह रहे हैं उनके लिए वो पुश फैक्टर हो जाता है। तो इन्होंने इस चीज़ की स्टडी की। पास्ट एरा में, पुराने टाइम में क्या होता था कि हमारे पास ज़्यादा कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स वगैरह सब चीज़ें नहीं होती थी, तो जो थ्योरीज लोग देते थे, तो वो जो डॉक्यूमेंट करते थे, थ्योरी लोग देते थे, तो वो उतनी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो पाती थी। तो थियोफेस्ट्रस ने भी, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन के लिए कोई प्रॉपर एक तरीके से कंप्यूटर या फिर कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, तो उन्होंने दे कम अप विद कलेक्शन ऑफ 10 बुक्स, और उन 10 बुक्स में उन्होंने क्लासीफाई किया प्लांट्स को, डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स को, डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स को ऑन द बेस ऑफ कि मोड ऑफ जनरेशन की वो आ कहाँ से रहे हैं, मोड ऑफ जनरेशन क्या है उनका, और उनकी लोकेलिटीज़ क्या हैं, मतलब वो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स जो हैं वो किस जगह पे पाए जा रहे हैं, और ऑन द बेस ऑफ प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ प्लांट कि उनका यूज़ क्या है, क्या वो फूड के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं या वो हर्ब्स या मेडिसिन के तौर पे यूज़ किए जा रहे हैं। तो उन्होंने प्लांट्स को जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइक पैरामीटर्स के बेस पे उनको कैटेगराइज किया। दे हैव लाइक टोटल 10 कलेक्शन ऑफ दीज बुक्स। क्योंकि कोई इक्विपमेंट्स वगैरह नहीं थे तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था डॉक्यूमेंटेशन करना, बट थियोफेस्ट्रस डू दैट। अब नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं कि नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट आए, यू ऑल नो कैरलस लिनस, वेल्स कैरलस लिनस। ये स्वीडिश बोटेनिस्ट, फिजिशियन और जूलॉजिस्ट हैं। इनको जो है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी भी कहा जाता है। जब हम टेक्सा की बात करते हैं, जब हम टेक्सोनोमी की बात करते हैं कि टेक्सोनोमी, व्हाट इज टेक्सोनोमी, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ टेक्सोनोमी के बारे में। टेक्सोनोमी इज अ प्रोसेस और साइंस इन विच यू कैटेगराइज लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द डिफरेंट टेक्सा। तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा होती है। जैसे कि हमारे पास ये हैं
वी हैव दी 7 टेक्सा लाइक किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, उनको डिफरेंट डिफरेंट टेक्सा में कैटेगराइज करते हैं कि वो किस किंगडम से बिलोंग करता है, उसकी फाइलम क्या है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, यानी बेसिकली उस ऑर्गेनिज्म का पूरा पता क्या है, दैट इज टेक्सोनोमी। सो इन्होंने टेक्सोनोमी की शुरुआत की थी, इनको फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी बोला जाता है। फिर इन्होंने जो है टेक्सा वर्ड भी इन्होंने ही दिया, और इन्होंने उन सारे एनिमल्स और प्लांट्स को, ऑर्गेनिज्म को, ही ट्राई टू क्लासीफाई एंड ही एक्चुअली क्लासीफाइड ऑर्गेनिज्म ऑन द बेस ऑफ दीज टेक्सा। अब इन्होंने हमारा 2 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया था कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है मेनली 2 किंगडम में डिवाइड किए जा सकते हैं, प्लांटे और एनिमलिया। सो इनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है व्हेन वी टॉक अबाउट कैटेगराइजेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। नेक्स्ट हमारे आते हैं रॉबर्ट माल्थस, थॉमस रॉबर्ट माल्थस। उनका नाम भी काफ़ी सुना होगा व्हेन वी टॉक अबाउट पॉपुलेशन इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं। तो ये एक स्कॉलर हैं और इन्होंने पॉपुलेशन इकोलॉजी में अपना काफ़ी अहम योगदान दिया है। ये जो ग्राफ आप देख रहे हो सामने कि ये हमारा कैरिंग कैपेसिटी वाला जो ग्राफ है, ये इक्वेशन भी पॉपुलेशन इकोलॉजी की जब हम बात करते हैं, पॉपुलेशन डायनेमिक्स पे इन्होंने काफ़ी काम किया है कि हमारी जो पॉपुलेशन है किसी एरिया की, वो बढ़ती जाती है जब इकोसिस्टम में रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं। एक टाइम पे आगे रिसोर्सेज जो हैं कम पड़ने लगते हैं, तो जो इकोसिस्टम है वो सस्टेन नहीं कर पाता उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को, तो वो पॉपुलेशन डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है। इस तरीके की पॉपुलेशन थ्योरी जो है रॉबर्ट माल्थस ने दी थी। सो ही इज़ ऑल्सो वेरी फेमस व्हेन वी टॉक अबाउट इकोलॉजी और पॉपुलेशन इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं चार्ल्स डार्विन। कौन नहीं जानता इनको। चार्ल्स डार्विन और हमारे एल्फ्रेड रुसेल वेलेस जो है, इनका कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। व्हेन वी चार्ल्स डार्विन एक्चुअली इंग्लिश नेचुरलिस्ट और जूलॉजिस्ट और बायोलॉजिस्ट हैं। ये अपनी 2 थ्योरीज़ के लिए बहुत फेमस हैं। सबसे पहली हमारी थ्योरी है थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, एंड नेक्स्ट है हमारी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में ये कहा गया है कि इवोल्यूशन की, जैसे कि सपोज करो हम ह्यूमन बींग्स और कोई भी जो जानवर है, एनिमल है, वो इवोल्व होते रहते हैं, मतलब कि लाइक वो विद टाइम जो है चेंजेस उनमें आते रहते हैं और विद टाइम वो चेंज होते रहते हैं। सो इन केस ऑफ एनिमल, सो इन केस ऑफ प्लांट, वो चेंज होते रहते हैं। और जब ज़्यादा ही चेंजेस आ जाते हैं वेरिएशंस की वजह से, एक नई स्पीसीज़ भी बन जाती है जिसको स्पेसिएशन की प्रोसेस बोला गया है। मतलब कि स्पीसीज़ बिकम सो डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस स्पीसीज़ या प्रीवियस जो उसकी जीन्स है उनसे स्पीसीज़ इतनी डिफरेंट हो जाती है कि अब वो जो नया ऑर्गेनिज्म जो है वो एक अलग स्पीसीज़ बन जाती है। तो जेनेटिक चेंजेस की वजह से, तो वो नई स्पीसीज़ के बनने को स्पेसिएशन बोला गया है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स चार्ल्स डार्विन ने दिए हैं। और नेचुरल सिलेक्शन ये कहता है कि चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि जब कोई भी चेंजेस या म्यूटेशंस या वेरिएशन जो हुए हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, वो नेचर के अकॉर्डिंग होते हैं, नेचर उनके लिए बेस्ट फिटेड वो ऑर्गेनिज्म रहता है, तो नेचर उसको सेलेक्ट करती है, वो वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है नेचर में। सो दैट इज़ द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन कि नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी हु इज़ बेटर फिटेड इन दैट एनवायरनमेंट, कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट बेसिकली, कि जो फिट है सर्वाइव वही करेगा। सो नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट हैं, दैट इज़ ही इज़ अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल जो हैं, ही इज़ जर्मन बायोलॉजिस्ट, फिलोसफर, फिजिशियन, प्रोफेसर एंड एन आर्टिस्ट। सो एक्चुअली ही मेड डिटेल्ड मल्टी कलर इलस्ट्रेशंस ऑफ मैनी सी एनिमल्स, सी क्रिएचर्स। आप देख सकते हो कि इन्होंने काफ़ी कलरफुल इलस्ट्रेशंस इन्होंने अपनी बुक्स में दी थी एनिमल्स की, सी क्रिएचर्स की। सो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इन्होंने ये मल्टी कलर क्रिएचर्स दी थी। इनकी ये आर्ट एंड साइंस ऑफ अर्नेस्ट हैकल, इस तरीके का इन्होंने इलस्ट्रेशन दिया था। और यही वो साइंटिस्ट हैं जिनके बारे में हम पढ़ते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द टर्म इकोलॉजी। जब हम इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो जो इकोलॉजी टर्म है वो अर्नेस्ट हैकल ने कॉइन की थी, जिसमें इको का मतलब होता है होम और लोगस का मतलब होता है स्टडी, यानी लॉजी मतलब स्टडी, इको मतलब होम, यानी कि होम की स्टडी, यानी उस जगह की स्टडी जहाँ पे आप रहते हैं, उस इकोसिस्टम की स्टडी जहाँ पे आप सर्वाइव कर रहे हैं। सो होम की स्टडी को इन्होंने इकोलॉजी बोला था। और अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी जो टर्म दी थी वो ओइकोलॉजी करके दिया था, यानी कि ओइकोलॉजी से इकोलॉजी वर्ड आया था, दैट इज़ OEKOLOGY, दैट इज़ ओइकोलॉजी, और वहाँ से टर्म आई है इकोलॉजी। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट आते हैं व्लादिमीर वर्नाडस्की। ये एक रशियन स्कॉलर हैं, एक मिनरोलॉजिस्ट हैं, एक जियोकेमिस्ट थे।
मिनरोलॉजिस्ट, जियोकेमिस्ट, और 1926 में इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था द बायोस्फेयर। द बायोस्फेयर में इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जो पोर्शंस हैं अर्थ के दैट सपोर्ट लाइक बायोटा यानी कि लाइफ, जैसे कि लिथोस्फेयर योर रॉकी पोर्शन ऑफ द अर्थ, एटमोसफेयर दैट एयर दैट इज सराउंडेड अस, हाइड्रोस्फेयर यानी कि ऑल द वाटर बॉडीज दैट वी हैव वेयर लाइफ एग्जिस्ट ऑन द लैंड। और जब हम बात करते हैं बायोस्फेयर की, तो बायोस्फेयर दैट रिलीम जो कि लिथोस्फेयर, एटमोसफेयर और हाइड्रोस्फेयर को मिला के बनता है, यानी कि वेयर लाइफ ऑन लैंड एंड एयर एंड वाटर एग्जिस्ट, तो उस पूरे स्फेयर को हमने बायोस्फेयर कंसिडर्ड किया था। सो सपोर्टिंग जो एक तरीके से रिलीम है, सपोर्टिंग एक तरीके से जो स्फेयर है दैट इज़ बायोस्फेयर। तो व्लादिमीर बर्नार्डस्की जो हैं वो हमारे सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया था कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो बायोलॉजिकल प्रोसेस से रिन्यू होती है। यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले बायोजियोकेमिकल साइकिल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, यानी कि जो नाइट्रोजन है, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, ये सब जो हैं ट्रैवल करते हैं एक तरीके से अर्थ से एयर में, एयर से ऑर्गेनिज्म में, ऑर्गेनिज्म में फिर अर्थ में। सो ये जो है रिन्यू एक तरीके से हो सकते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर से, बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के थ्रू वापस से अर्थ एटमॉस्फेयर में जाते हैं। सो इन्होंने बायोजियोकेमिकल साइकिल का कॉन्सेप्ट भी दिया था। If we talk about biogeochemical cycle, तो it is the movement of chemical movement of chemical अर्थ में, biological being में, and then वापस से एयर में, एटमॉस्फेयर में। तो पूरा हमारा बायोटिक से जाके अबायोटिक में पूरा जो साइकिल चलता है एलिमेंट्स का, दैट इज़ बायोजियोकेमिकल साइकिल। नेक्स्ट हमारे जो साइंटिस्ट आते हैं, इन्होंने जो बुक दी थी दैट इज़ ये है वो द बायोस्फेयर करके जो बुक थी। नेक्स्ट वी हैव ऑर्थर जोस टेंसले, जिनको हम A.G. टेंसले के नाम से भी जानते हैं, और ऑर्थर जोस टेंसले, जिनको हम A.G. टेंसले के नाम से भी जानते हैं। ये एक इंग्लिश बोटेनिस्ट हैं। इन्होंने इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। इकोसिस्टम की जो टर्म थी वो A.G. टेंसले ने ही दी, जिस तरीके से हमारे अर्नेस्ट हैकल ने इकोलॉजी दिया था, उसी तरीके से जो इकोसिस्टम कॉन्सेप्ट एंड टर्म है दैट इज़ गिवन बाय ऑर्थर जोस टेंसले। एंड व्हाट इज़ इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ टुगेदर विद अबायोटिक कंपोनेंट दैट आर देयर इन द सराउंडिंग। यानी कि एक इकोसिस्टम जो है एक इंटरैक्शन है बायोटिक और अबायोटिक कम्युनिटीज़ के बीच में, जो सिस्टम फॉर्म हो रहा है दैट इज़ इकोसिस्टम। सो ऑर्थर जोस टेंसले ने ये बताया था, और उन्होंने काफ़ी सारी बुक भी उनकी पब्लिश हुई हैं, जैसे कि एक हमारी ये वाली बुक है दैट इज़ ब्रिटेन ग्रीन मेंटल करके, ये इनकी एक बुक है जो A.G. टेंसले की बुक पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट साइंटिस्ट वी हैव जॉर्ज इवलिन। सो जॉर्ज इवलिन जो है वो ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने थ्योरी दी थी इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन की, दैट इज़ समथिंग रिलेटेड टू पॉपुलेशन एंड इकोलॉजी, और इन्होंने जो है लिम्नोलॉजी के ऊपर भी काफ़ी काम किया है। सो मैं आपको बता दूं, लिम्नोलॉजी जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कि लेक्स की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ लेक इज़ नोन एज लिम्नोलॉजी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी बोला जाता है। जॉर्ज इवलिन को फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी भी बोला जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। नेक्स्ट वी हैव, इनके बारे में तो सभी ने सुना होगा, यूजीन पी ओडम, जिनको हम E.P. ओडम के नाम से भी जानते हैं, जो इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट है, अर्थ साइंस के स्टूडेंट हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज समथिंग कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने एक बुक तो ज़रूर पढ़ी होगी, दैट इज़ फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी जो है वो अमेरिकन बायोलॉजिस्ट यानी कि E.P. ओडम ने ही लिखी है, और इट इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट बुक दैट पब्लिश इन द फील्ड ऑफ इकोलॉजी, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी। सो 1953 में उन्होंने ये बुक उन्होंने बुक लिखी थी और ये पब्लिश हुई थी। इट इज़ द फर्स्ट टेक्स्ट बुक दैट इज़ पब्लिश्ड। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कि ये कुछ हमारे साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इकोसिस्टम के फील्ड में, इकोसिस्टम को लेके, इकोलॉजी के फील्ड में काम किया है। इकोसिस्टम को लेके एनवायरनमेंट और इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, कम्युनिटीज़ और डिफरेंट चीज़ों पे उन्होंने काम किया है। देन टोटल सम अप किया जाए तब हमें इकोलॉजी के बारे में जानने को और पढ़ने को मिला है। सो आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।